आज का हमारा टॉपिक है मार्केटिंग एनवायरनमेंट। मार्केटिंग एनवायरनमेंट जो है ये दो शब्दों के मेल से बना है, एक मार्केटिंग दूसरा एनवायरनमेंट। मार्केटिंग मेक्स प्रॉफिटेबल रिलेशनशिप बिटवीन मार्केटर एंड कंज्यूमर। मार्केटिंग के अंतर्गत प्रॉफिटेबल रिलेशनशिप एस्टेब्लिश करता है मार्केटर किसके, मार्केटर और कंज्यूमर के बीच। तो दूसरा वर्ड है इन्वायरमेंट, द सर्कमस्टांसेस, ऑब्जेक्ट्स और कंडीशन व्हिच वन इज सराउंडेड। वातावरण का अर्थ परिस्थिति या स्थिति जो कि हमारे चारों तरफ उपलब्ध या जिससे हम चारों तरफ से घिरे हैं। अब हमारे सामने आता है मार्केटिंग एनवायरनमेंट। अब गौर करने वाली बात है, मार्केटिंग एनवायरनमेंट में तो हम पेड़ पौधे से नहीं घिरेंगे, इसमें तो हम अपने अंदर, संगठन के अंदर तथा उसके बाहर के घटकों से घिरेंगे जो कि हमारे मार्केटिंग एक्टिविटीज को क्या करेगी, प्रभावित करेगी। मार्केटिंग एनवायरनमेंट डील्स विद द वेरिएबल्स और इन्फ्लुएंस ऑफ द इंटरनल एंड एक्सटर्नल एनवायरनमेंट ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। मार्केटिंग एनवायरनमेंट संगठन के आंतरिक तथा बाह्य घटकों से, किससे, आंतरिक तथा बाह्य घटकों से मिलकर बनते हैं तथा ये दोनों घटक मार्केटिंग एक्टिविटीज को प्रभावित करती है तथा यह लंबे समय तक पोटेंशियल कस्टमर के संबंध तथा कंपनी की क्षमता को भी प्रभावित करती है। दीज फैक्टर collectively affect the company abilities to cultivate and maintain a strong consumer relationship। लंबे समय तक ये सारे घटक मिलके जो हम लॉन्ग टर्म में कंज्यूमर रिलेशनशिप बनाते हैं उसको भी क्या करती है, प्रभावित करती है। द मार्केटिंग एनवायरनमेंट और अ बिजनेस एनवायरनमेंट इज अ मार्केटिंग टर्म and refers to factor and force that affect a firm's ability to build and maintain successful consumer relationship। विपणन वातावरण, मार्केटिंग एनवायरनमेंट, विपणन वातावरण तथा बिजनेस एनवायरनमेंट दोनों एक ही लगभग मिलते जुलते टर्म है मार्केटिंग के। यह फर्म की उन क्षमताओं को प्रभावित करती है जो कि लंबे समय तक ग्राहक को बनाने तथा उनको लंबे समय तक अपने साथ रखने, अपने से जुड़े रहने में मदद करती है। उन सारे घटकों को प्रभावित करती है, उन सारी एक्टिविटीज को प्रभावित करती है। द मार्केट बिजनेस एनवायरनमेंट हैज बीन डिफाइंड एज द टोटली ऑफ फिजिकल एंड सोशल फैक्टर that are taken direct into consideration in decision making behavior of individual in organization। मार्केटिंग वातावरण को भौतिक तथा सामाजिक कारकों की समग्रता के रूप में परिभाषित किया गया है जो कि संस्था के निर्णायक मंडल को सीधे ध्यान में रखते हैं। इस चीज को सोशल या कि जितने भी इन्वायरमेंट हैं उनको क्या करते हैं, निर्णायक मंडल अपने ध्यान में रख के उन पर डिसीजन बनाते हैं। जितने भी नीति का निर्धारण होता है ये सारे नीति का निर्धारण इनके अनुसार से ही होता है, इनको ध्यान में रखकर होता है। द इन्वायरमेंट कंटिन्यूअस टू चेंज रैपिडली, द बोथ कंज्यूमर्स एंड मार्केटर वंडर व्हाट द फ्यूचर विल बीइंग्स। बाय carefully studying the environment, marketer can adapt their strategy to meet new marketplace challenges and opportunity। पर्यावरण में बहुत तेजी से बदलाव होते रहते हैं। चूंकि हम परिवर्तनों का सामना करना होता है, इसके लिए हमें अपने आंतरिक तथा बाह्य वातावरण का उचित रूप से अध्ययन करना जरूरी होता है। अब ना ग्राहक को पता है कंपनी क्या नया ला रही है और ना कंपनी को पता है कि ग्राहक का सोच में किस तरह परिवर्तन आएंगे तथा सरकार की नीतियां में भी क्या परिवर्तन आएंगे। इसके लिए कुछ अनुसंधानकर्ता होते हैं
जो कि क्या करते हैं, मार्केट के अंदर, मतलब संगठन के अंदर तथा मार्केट के अंदर, माने कि एक्सटर्नल जो होते हैं उनमें क्या होते हैं, वो अध्ययन करते रहते हैं और उसी के साथ अपना समय व्यतीत करते हैं, जिसमें कि कंज्यूमर आ जाता है, कंपटीटर आ जाता है, सप्लायर आता है। इन लोगों के बीच रह के वो अपना समय बिताते हैं और उनके सारे नेचर बिहेवियर का स्टडी करते हैं, जिससे कि उनको पर्यावरण के जितने भी घटक हैं उनको समझने में आसानी होती है और वो एक ऐसी रणनीति का निर्माण करते हैं जो कि आने वाले दिनों में जो चैलेंजेस होते हैं उनको फुलफिल कर सके। द मार्केटिंग एनवायरनमेंट कंप्राइजेज ऑफ टू इम्पोर्टेंट कंपोनेंट्स। मार्केटिंग एनवायरनमेंट जो है उसमें दो इम्पोर्टेंट कंपोनेंट होते हैं। पहला क्या होता है, इंटरनल एनवायरनमेंट और दूसरा एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। और एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में भी दो कंपोनेंट होते हैं, माइक्रो एनवायरनमेंट एंड मैक्रो एनवायरनमेंट। अब सबसे पहले हम पढ़ेंगे किसके बारे में, इंटरनल एनवायरनमेंट। अब इंटरनल एनवायरनमेंट क्या होता है इसके बारे में देखेंगे। इंटरनल मार्केटिंग एनवायरनमेंट, द इंटरनल environment of a firm constitute of all those factors inside a firm that will impact its marketing operation। आंतरिक वातावरण के अंदर हम उन सभी फैक्टरों को शामिल करते हैं जो कि कहाँ उपलब्ध होती है, हमारे संगठन के अंदर, तथा यह हमारे संगठन को बराबर प्रभाव डालती है। इसमें कुछ फैक्टर हैं जैसे कि कैपिटल, संस्था में कैपिटल की मात्रा, इसका सीधा सीधा प्रभाव संस्था के रणनीति पे पड़ती है। दूसरा है एसेट, अगर संस्था में पर्याप्त मात्रा में एसेट नहीं उपलब्ध हो तो संस्था सही तरह से अपने मार्केटिंग में जो एक्टिविटीज होती हैं उनको परफॉर्म नहीं कर पाएगी। उसके बाद आता है अगला, कंपनी पॉलिसी। कंपनी में किस तरह की पॉलिसी बनती है, एम्प्लॉय एंड ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर, ये सारे किसके अंतर्गत आते हैं, ये सारे इंटरनल मार्केटिंग एनवायरनमेंट के फैक्टर्स हैं। अब क्या है अगला, एक्सटर्नल मार्केटिंग एनवायरनमेंट। द एक्सटर्नल मार्केटिंग एनवायरनमेंट इज मेड अप ऑफ फैक्टर दैट कैन नॉट बी कंट्रोल्ड बाय अ फर्म। एक्सटर्नल मार्केटिंग एनवायरनमेंट में वो सारे घटक होते हैं जो संगठन में ना होकर संगठन के बाहर स्थित होते हैं तथा उन पर हम प्रभावी तौर से नियंत्रण स्थापित नहीं कर पाते हैं तथा वे बहुत ही ज़्यादा मात्रा में हमारे संगठन के नीति निर्धारकों को प्रभावित करते हैं तथा नीति निर्धारकों को ज़्यादा से ज़्यादा उस फैक्टरों को ध्यान में रखकर नीति का निर्धारण करना पड़ता है। अब एक्सटर्नल मार्केटिंग एनवायरनमेंट में दो कंपोनेंट आते हैं, पहला क्या है, माइक्रो एनवायरनमेंट और दूसरा क्या है, मैक्रो एनवायरनमेंट। माइक्रो एनवायरनमेंट के बारे में अब हम पढ़ेंगे। माइक्रो एनवायरनमेंट फैक्टर डील्स विद एक्सटर्नल कंपोनेंट दैट आर डायरेक्टली लिंक्ड टू ऑर्गेनाइजेशन। माइक्रो एनवायरनमेंट के अंतर्गत वैसे घटक आते हैं का हम अध्ययन करते हैं इसके अंतर्गत जिसका क्या होता है, संगठन को प्रभावित करते हैं तथा वो संगठन से सीधे तौर पर जुड़े होते हैं, जैसे कि अब कंज्यूमर, कंपटीटर, सप्लायर, पार्टनर। दूसरा क्या है, मैक्रो एनवायरनमेंट। द मैक्रो एनवायरनमेंट फोकस ऑन एक्सटर्नल फैक्टर दैट इन्फ्लुएंस इंडस्ट्री एज अ होल। मैक्रो एनवायरनमेंट सीधे तौर पर व्यापार से को प्रभावित करते हैं, परंतु इनका प्रभाव ये सीधे तौर पर मैक्रो एनवायरनमेंट की तरह प्रभावित नहीं करते हैं, इनका लिंक नहीं बना होता है, परंतु इनका प्रभाव हमारे मार्केटिंग एक्टिविटीज़ पे तथा पूरा इंडस्ट्री पे होली पड़ता है, मतलब पूरे इंडस्ट्री पे पड़ता है। जैसे कि इसमें डेमोग्राफिक कंपोनेंट होते हैं। डेमोग्राफी में क्या होता है, इसमें क्या अंतर्गत आता है, एज, पॉपुलेशन, लाइफ स्टाइल। तब पॉपुलेशन का प्रभाव पूरा कंपनी पे पड़ेगी, क्योंकि अगर पॉपुलेशन घट जाएगा तो हमारी मार्केटिंग में जितने भी प्रोडक्ट्स हैं जिसको हमें
कंज्यूमर के साथ डिस्ट्रीब्यूट करना है, उस पर क्या, उसके मांग पे प्रभाव पड़ेगा। इसके बाद इकोनॉमिक कंपोनेंट है, उसके बाद है इसके अंतर्गत आता है सोशल कल्चरल, उसके बाद है टेक्निकल कंपोनेंट। आगे के हम वीडियोज में इंटरनल एनवायरनमेंट, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, माइक्रो एनवायरनमेंट और मैक्रो एनवायरनमेंट के बारे में विस्तार से पढ़ेंगे। थैंक्स फॉर वाचिंग। नेक्स्ट टॉपिक इंटरनल मार्केटिंग एनवायरनमेंट, ऑनलाइन कॉमर्स क्लासेस। प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल।